जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 9 सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मणों को जल अन्न देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं, जो जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास के प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि का थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम 10वें अध्याय के साथ नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। मेरी वीडियो और महात्म्य आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो जय श्री कृष्णा। अब हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजीरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह के समय भाभी ने सोचा कि जैसा मैंने अपनी नंद के साथ किया था, उसी के कारण उसको इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही, गमले की मिट्टी ऐसी की ऐसी ही रही।
मंजीर के पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ के रूप में रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी ने लड़की की बुराई की और उसके मायके की बहुत बुराई हुई। भाभी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाता हूँ। उसने अपनी इच्छा पत्नी से बताई तो सौगात में भाभी से कहा कि कुछ दे दो, मैं अपनी बहन के घर जाना चाहता हूँ। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक कहने लगा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई तथा भाई का बहुत आदर सत्कार किया। हे तुलसी माता, जैसे आपने इसकी बहन पर प्रसन्न हुई उसकी सेवा स्वीकार की, वैसे ही जो आपके सच्चे मन से सेवा करे उसकी सेवा स्वीकार करना तथा कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो तुलसी माता की जय।